जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी मित्रों का, अभिनंदन। मित्रों, यदि आपके पास कोई सकारात्मक गुण है, जैसे आप बहुत विद्यावान हैं या बलशाली हैं, तो अपने विद्या, अपने बल, अपने किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग सदैव सत्वगुण में ही करना चाहिए। उससे उसकी वृद्धि होती है। यदि हम अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने ज्ञान का प्रयोग किसी का शोषण करने में करते हैं, तो दिन ब दिन हमारी शक्तियाँ क्षीण होती जाती हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है नवंबर माह मेष राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अवलोकन अध्ययन चंद्र कुंडली के माध्यम से करेंगे। मित्रों, वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है इस माह, मेष राशि वालों के लिए दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में। मंगल चतुर्थ में है, जो मेष राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य सप्तम में नीचस्थ, केतु षष्टम और अष्टम में शुक्र एवं बुध हैं। न्याय के देवता कर्माधिपति शनि अपने ही घर कुंभ राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में, लाभ भाव में ग्रहों का बैठना ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना गया है। ऐसी स्थिति में ग्रह अपनी शक्ति में वृद्धि करते हैं। राहु द्वादश भाव में है। अब हम जानते हैं कि क्या होने वाला है इस महीने नवंबर में। मुख्य परिवर्तन दो ग्रहों के गोचर होने हैं और शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। वर्तमान में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। वक्र अवस्था से ये 15 नवंबर को शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। उनकी गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी एवं वक्रीय के विषय में पहले के कार्यक्रमों में मैं बता चुका हूँ। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है इस महीने होने क्या वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेष राशि के सप्तम भाव के स्वामी एवं दूसरे भाव के धन के स्वामी शुक्र अष्टम में पीड़ित पड़े थे पिछले महीने भी। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां रही हैं कि खान पान में, वाणी में, बात व्यवहार में, साथ में अपने पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में चीजें थोड़ी सी अस्थिर रही होंगी। परंतु इस महीने पहला ही गोचर 7 नवंबर को शुक्र भाग्य स्थान में चले जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में। तो मेष राशि वालों के लिए ये महीना इसलिए महत्वपूर्ण है और अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। किस किस दिशा में रहेगा, ये सारी चीजें विस्तृत तरीके से मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। क्या शुक्र जब नवम में चले जाएंगे तो आपको साझेदारी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, अपने प्रेम संबंध से संबंधित, दाम्पत्य जीवन एवं नवीन विवाह का यदि प्रयास कर रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों में सकारात्मकता आ जाएगी। साथ में स्थिर धन तो पता ही आपको कौन से होते हैं, अचल संपत्ति, उसकी वृद्धि के भी पूर्ण योग हैं। कोई आप नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हो, अचल संपत्ति, तो उसके बड़े सकारात्मक एवं सुखद योग बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 7 नवंबर को भाग्य स्थान से शुक्र का संबंध बन जाएगा। शुक्र का संबंध भाग्य स्थान पे बनने से आपका सप्तम भाव कहीं ना कहीं बलवान होगा। परंतु सप्तम भाव में सूर्य हैं पहले से ही। सूर्य का भी गोचर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक राशि में सूर्य जाएंगे 16 नवंबर को। 7 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन होने वाला है और 16 नवंबर को सूर्य का भी परिवर्तन होने वाला है। तो जो थोड़ी बहुत समस्या सप्तम भाव से आ रही है, सप्तम भाव से क्या क्या समस्याएं आती हैं, चर्चा सूक्ष्म में बताऊंगा। अगर विस्तार में बताने लगा तो समय लग जाएगा। देखिए, सप्तम भाव है साझेदारी का भाव। आपके लग्न से सप्तम, सामने वाला भाव आपकी पत्नी का भाव है, प्रेमिका का भाव है, व्यापार का भी भाव इसको कहते हैं, गुप्तांगों का भी भाव इसको कहते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात है साझेदारी अच्छी होगी। यदि साझेदारी में कोई विवाद चल रहा था तो उसमें सकारात्मक स्थिति आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध में यदि थोड़ी असमंजस की स्थिति चल रही थी तो वो सकारात्मक होने के पूरे योग बनेंगे। और देखिए, शुक्र है भोग विलासिता के देवता, शुक्र ऐश्वर्य के देवता हैं। धन के लिए भी शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। तो यहाँ आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आपके धन में भी वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र आपके
धन भाव के अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं मेष राशि, मेष लग्न के अनुसार। तो यहाँ ये चीजें आपकी सकारात्मक होने वाली हैं। सावधानी क्या रखनी है, देखिए 15 नवंबर से पहले अपने क्रोध पर सावधानी आपको रखनी है। आपके राशिपति मंगल चतुर्थ में बैठकर नीच अवस्था में है, चंद्रमा की राशि में है, तो मन विचलित रहेगा, कंसंट्रेशन पावर कहीं ना कहीं वीक रहेगी। राशिपति जब नीच के हो जाते हैं तो हमें अपना ही स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है हमारा, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए करियर के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। पहले महीने में भी आपने जो मेहनत की, परिश्रम किया, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सकारात्मक मिल रहा होगा। और कभी कभी हमको आभास नहीं होता है, परंतु हमारी चीज़ें सकारात्मक होती हैं। हमारे जो सीनियर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्य की सराहना करते हैं। तो जो कार्य आपने पिछले महीने भी किया है उस कार्य की कहीं ना कहीं सराहना हुई है, कार्य की गति आपकी अच्छी रही है। कारण ये रहा कि मंगल चतुर्थ में भले ही नीच के हैं, परंतु मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि मकर पे है। आपको पता है मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो मंगल की उच्च की दृष्टि दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल को दिशा बल भी मिल जाता है, दिग्बली भी हो जाते हैं, तो इसलिए करियर अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा स्ट्रगल भले ही रहेगा, परंतु यदि जीवन में मेहनत परिश्रम आ रहा है और समय नहीं मिल रहा काम से, तो मतलब सही दिशा में है। स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। भोग विलासता ठीक रहेगी, दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। प्रेम संबंध में यदि कोई समस्या चल रही थी तो उस समस्या में कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थिति आ जाएगी। ऐश्वर्य के देवता हैं शुक्र, अच्छा रहने वाला है। यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सावधानियां मैंने बताया, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही है आपको। साथ में ध्यान ये देना है, पंचम पति सूर्य 15 नवंबर से पहले नीच के रहेंगे, तो 15 नवंबर से पहले कोई सरकारी कामकाज है या कोई शासन से जुड़ा आप काम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा संयम बरतें। यदि सही समय ना हो तो निर्णय ना लें। और एक बात और, विद्यार्थी वर्ग के लिए कंसंट्रेशन पावर 15 नवंबर से पहले कहीं ना कहीं वीक होगा, परंतु अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता है। मैंने पहले भी कई कार्यक्रम में बताया है, सूर्य अष्टम में भले ही जा रहे हैं, मंगल की राशि में जा रहे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा एवं मंगल नवग्रहों में मंत्री की पदवी प्राप्त है उनको, तो मंत्री के घर में राजा का जाना कहीं ना कहीं सुखद है। और अष्टम भाव में सूर्य को अष्टम षष्टम का दोष लगता नहीं है, तो इसलिए सूर्य से संबंधित 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर के बाद सकारात्मक स्थितियां ही आपको मिलेंगी। तो 16 नवंबर से पहले विद्यार्थी वर्ग ध्यान दीजिए, एकाग्रता भंग हो सकती है, कोई परीक्षा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य देव की पूजा आप करते रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने जीवन में, वैसे भी मेष राशि वाले जातकों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एवं सूर्य देव को अर्घ देना अपने जीवन में, नित्य जीवन में शामिल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको सूर्य देव की असीम कृपा मिलती है। और सूर्य देव पंचमेश हैं। पंचमेश का कार्य होता है आपकी बुद्धि, विद्या, बल को बढ़ाना। और देखिए सबसे बड़ी शक्ति है आपकी बुद्धि, आपकी एकाग्रता, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति कितनी बलवान है, इससे ही आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो पंचमेश जो भी हैं, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, उनके कारक देवता हो गए, फिर ग्रह के उपाय हो गए, वो आपको नित्य करते रहना चाहिए। ये योग है। साथ में शनि सबसे बड़ा क्षेत्र है, शनि मार्गी हो रहे हैं मित्रों 15 नवंबर को। मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल कल्याणकारी योग है। आर्थिक स्थिति बलवान होगी। व्यापार कर रहे हैं तो 15 नवंबर के बाद व्यापार में वृद्धि होने के पूरे योग हैं। कल्याणकारी समय आपके लिए रहने वाला है। अभी क्या पहले जो समस्या चल रही थी, आर्थिक रूप से भी 15 नवंबर के बाद सकारात्मक बदलाव आप देखेंगे। कर्म क्षेत्र में मंगल भले ही नीच के हैं, तो मंगल नीच के हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देंगे, व्यवहार चिड़चिड़ा करेंगे। हो सकता है आप अपनी वजह से अपना काम बिगाड़ें, इसका ध्यान आपको रखना है। सूर्य देव को प्रतिदिन जल देवें, हनुमान जी के शरण में रहें। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न, यदि कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अभी शनिवार की होंगे, कल्याणकारी है। सूर्य का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कल्याणकारी है। बहुतों को लग रहा होगा सूर्य का परिवर्तन अष्टम भाव में हो रहा है, अचानक धन संपत्ति के योग बन सकते हैं। पंचम का अष्टम में होना ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से और भाव बल से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, परंतु
सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा नकारात्मक की कोई स्थिति नहीं, सकारात्मक ही है। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि सूर्य नीचस्थ हैं और नीच राशि से वो अपने मंगल की राशि मित्र राशि में चले जाएंगे। तो ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जय श्री राम।